रामायण के बारे में फैलाए गए 11 बड़े झूठ। एक दिन एक राजा ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है जो रामायण के बारे में झूठ बता सकता है? हाँ राजा, मैं आपको 11 बड़े झूठ सुना सकता हूँ जो रामायण के बारे में फैलाए गए हैं। 1. श्री राम और शबरी का मिलना। यह कहानी कहती है कि श्री राम ने शबरी के साथ मिलना नहीं था और उन्होंने उन्हें भगवान राम की स्तुति के लिए बदला दिया। हालांकि यह एक झूठ है, क्योंकि श्री राम ने शबरी को प्रेम और सम्मान से ग्रहण किया और उन्होंने उनके भक्ति को स्वीकार किया। 2. रावण का वध। कई लोग दावा करते हैं कि राम ने रावण को वध के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की थी। यह एक झूठ है, क्योंकि राम ने रावण को मारने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना नहीं की। राम ने अपनी अद्भुत क्षमता और युद्ध कुशलता से रावण को वध किया। 3. सीता का अग्नि परीक्षा। कई लोग दावा करते हैं कि राम ने सीता को अग्नि परीक्षा में डाला था और उसे दोषी ठहराया था। यह एक झूठ है, क्योंकि सीता का अग्नि परीक्षा राम ने नहीं की थी। वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र नहीं है। सीता की पत्नी सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा का कथन किया गया था। 4. लक्ष्मण और उर्मिला की कहानी। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण ने उर्मिला को त्याग दिया था और वे उसे प्रेम नहीं करते थे। यह एक झूठ है, क्योंकि लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम भरे रिश्ते का प्रमाण रामायण में दिखाया गया है। वे एक दूसरे के प्रति वफादार और समर्पित थे। 5. सुग्रीव की धूर्तता। कुछ लोग कहते हैं कि सुग्रीव ने राम को धोखा दिया और उन्हें उनके साथ लाभ के लिए उपयोग किया। यह एक झूठ है, क्योंकि सुग्रीव ने राम की मदद करने के बदले में अपने पुराने विश्वासघाती मित्र वाली सेतु और सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था। राम और सुग्रीव के बीच एक सच्चे मित्रता का रिश्ता था। 6. हनुमान की भक्ति का परीक्षण। यह कहानी कहती है कि राम ने हनुमान की भक्ति को परीक्षण के लिए ज्ञात किया और उन्हें सूर्य के ग्रहण में बसा दिया। यह एक झूठ है, क्योंकि राम ने हनुमान की अद्भुत भक्ति को सराहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान राम के अधीन सदैव सेवा करते थे और राम भी उन्हें प्रिय थे। 7. रावण का वैवाहिक जीवन। कुछ लोग कहते हैं कि रावण एक नीच और अनैतिक व्यक्ति थे और उनका वैवाहिक जीवन अस्थायी था। यह एक झूठ है, क्योंकि रावण एक प्रतिभाशाली राजा, विद्वान और समृद्ध व्यक्ति थे। उनके वैवाहिक जीवन के बारे में कोई सटीक और निश्चित जानकारी नहीं है। 8. सीता का अग्नि परीक्षण। रावण ने राम की अभिसिंचित पत्नी सीता को अग्नि परीक्षण में दलील देने के लिए उसे अग्नि के भीतर बैठाया, लेकिन सीता अग्नि को उधार आना जानती थी। फिर भी राम ने उसे लौकिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। 9. रावण और राम की युद्ध। इस कथा में बताया जाता है कि रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था और रावण ने राम को वध करने का प्रयास किया, लेकिन राम ने रावण को वध किया और लंका को विजय किया। 10. हनुमान की ताकत। हनुमान रामायण में एक महान वानर से भी ज्यादा ताकतवर थे और वे सूर्य को भी चुरा लेते थे। यह भी एक झूठ है, क्योंकि हनुमान भगवान राम के भक्त थे और अपनी अद्भुत सेवा और साहस से प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने सूर्य को चुराया नहीं था। 11. सीता का अपहरण। सीता रामायण में एक साधारण स्त्री थी और उन्हें अपहरण करने के लिए रावण ने एक साधारण योजना बनाई थी। यह भी झूठ है, क्योंकि सीता माता, जिनकी पतिव्रता, साहस और धैर्य से प्रसिद्ध हैं, सीता को रावण ने अपहरण नहीं किया था। यहाँ पर उपरोक्त सभी कहानियाँ बिल्कुल झूठी हैं और रामायण के असली प्रसंगों से अनभिज्ञ हैं। रामायण भारतीय साहित्य का महाकाव्य है, जो भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाता है और नैतिकता, धर्म, भक्ति और भारतीय संस्कृति को प्रशंसा करता है।
इसके प्रामाणिकता और महत्व को समझकर हमें सत्य को पहचानने की क्षमता होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सच्चाई और सत्यापन के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में भी सही जानकारी होनी चाहिए। झूठ फैलाना कभी भी उचित नहीं होता। हमेशा सत्य का सम्मान करें और झूठ को फैलाने से बचें। सच्चाई हमेशा जीतती है और झूठ का अंत हानिकारक होता है। रोचक वीडियो से भरपूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। आपका सब्सक्राइब और शेयर हमारे सनातन ज्ञान धर्म चैनल को और अधिक लोकप्रिय बना देगा। धन्यवाद।